अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नए लेक्चर के साथ और एक नए बात के साथ खुश आमदीद कहता हूँ आप लोगों को। आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 में हम लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है हमारा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा आलूदगी। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? आलूदगी। इसकी डेफिनेशन लिखें। The drastic and undesirable changes in our environment is called pollution। तो क्या मतलब है इसका? पॉल्यूशन दरअसल आलूदगी को कहा जाता है। पॉल्यूशन वो अमल या वो तरीकेकार कहलाता है जिसमें माहौल के अंदर आलूदगी फैल जाए, कॉन्टेमिनेशन हो जाए। या फिर दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि द ड्रास्टिक एंड अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। कि हमारे माहौल में सख्त से सख्त तरीन गैर मुनासिब तब्दीली का आ जाना, इस तरह का अमल क्या कहलाता है? पॉल्यूशन। हर वो चीज जो आपके एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन का बाइस बने, पॉल्यूशन को क्रिएट करे, वो चीज पॉल्यूटेंट कहलाती है। दोस टाइप ऑफ एजेंट विच क्रिएट द पॉल्यूशन, दिस टाइप ऑफ एजेंट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। Those agent which create the या which produce the pollution in the environment या into the environment कर लें या in the environment कर लें, is called pollutant। ठीक है, पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट में बहुत वाज़ा फर्क है। पॉल्यूशन आलूदगी है, ठीक है। पॉल्यूटेंट में फर्क यह है कि पॉल्यूटेंट उन चीजों को या उस चीज को कहा जाता है जो आलूदगी का बायस बन रही है, माहौल को आलूदा कर रही है। आलूदा करने वाली चीज पॉल्यूटेंट कहलाएगी, और जब वो चीज आलूदगी फैला दे तो वो अमल पॉल्यूशन कहलाएगा। मिसाल के तौर पर इस एनवायरनमेंट में, ठीक है, सपोज कर लें आप घर में बैठे हैं अपने, और घर में जो है वो आप बाहर से कोई चीज़ लेकर आए, या भाई आपके बर्गर वगैरह मुख्तलिफ तरह की चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह लेकर आए शॉपिंग बैग में। आप खाने पीने के बाद वो शॉपिंग बैग या लेस वगैरह की शॉपर जो है वो आप रूम में फैला दें, ठीक है। वो तमाम की तमाम चीज़ें एक दिन या 1.5 दिन के बाद जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगी, ठीक है। इसी तरह आपके मोहल्ले या घर वगैरह में या घर के बाहर किसी भी जगह पर, ठीक है, अगर गटर का पानी वहाँ बह रहा है तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, गटर का जो पानी है वो दरअसल पॉल्यूटेंट है। उस गटर के पानी से जो चीज़ क्रिएट होगी वो क्या होगी? पॉल्यूशन। तो जो चीज़ माहौल को आलूदा कर रही है वो चीज़ पॉल्यूटेंट है,
जब वो आलूदा कर देगी तो वो चीज पॉल्यूशन। समझ में आ रही है? कचरा, ठीक है, कचरा जो आप अपने डस्टबिन में फेंक रहे होते हैं, किचन का कचरा हो, घर का कचरा, वो तमाम की तमाम चीजें आप अपने डस्टबिन में जमा कर रहे होते हैं। जब वो डस्टबिन भर जाता है तो कचरे वाला आता है, नॉक करता, आपने उसे दे दिया। तो जो कचरा है वो दरअसल पॉल्यूटेंट है। कचरे से जो गंदगी और बदबू फैल रही है वो दरअसल पॉल्यूशन। अब तो चीजें वाज़ा हो गई होंगी, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है। या फिर हम पॉल्यूशन की दूसरी डेफिनेशन भी कह सकते हैं, द इंट्रोडक्शन of the harmful substance in our environment, the introduction of the contamination in our environment। ठीक है, अगर हमारे माहौल में, हमारे गिरदोनवा में, ठीक, अगर हमारे माहौल में, हमारे गिरदोनवा में, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के काम कर रहे हैं, ठीक है, इस माहौल के अंदर कॉन्टिमिनेशन बहुत बढ़ जाएगी, आलूदगी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उससे क्या फैलेगा? पॉल्यूशन फैलेगा। उससे हम क्या होंगे? बीमार होंगे, मुख्तलिफ तरह की बीमारियां जन्म लेंगी। स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है, स्किन के ऊपर पस्टल्स, रैशेस वगैरह निकल सकते हैं, ठीक है, और भी मुख्तलिफ तरह की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकता है, मुख्तलिफ तरह की बीमारियां जन्म ले सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पॉल्यूशन जो लफ्ज है, ये जो पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन में कितनी तरह के टाइप्स आ जाती है, मतलब पॉल्यूशन कितने तरह का होता है। अगर हम पॉल्यूशन को देखें तो पॉल्यूशन जो है बहुत सी तरह का होता है। नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन एंड सो ऑन, और भी बहुत से तरह के पॉल्यूशंस होते हैं। तो बात हम कर रहे हैं कि पॉल्यूशन के हवाले से, तो वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के अगर टाइप देखें तो वाटर पॉल्यूशन वो पॉल्यूशन कहलाता है जिसमें वाटर के अंदर कॉन्टिमिनेशन हो जाए। आप देखें, आप समंदर, साहिल समंदर का अगर रुख करें, आप गिडानी जाएं, सीवियो जाएं, मुबारक विलेज जाएं, हॉक्स बे जाएं, कुंड मलीर जाएं, सिवाय अभी कुंड मलीर के, बाकी तमाम जगह के साहिल जो हैं तकरीबन गंदे हो चुके हैं। और सीवियो तो जाने के लिए नहीं है, अब मतलब जाना ना जाना बेकार है, क्योंकि वहां का पानी सबसे ज्यादा गंदा है। उस पानी के अंदर पानी कम, कचरे ज्यादा आते हैं। अगर आप साहिल पे जाकर खड़े हों तो कचरे ज्यादा आते हैं, मतलब वो समंदर जो है, हमारा पूरा का पूरा मैरीन हैबिटाट जो है, ठीक है, पूरा का पूरा मैरीन हैबिटाट जो है वो गंदा हो चुका है पॉल्यूशन से। क्योंकि हम लोग वहां पर जो चीजें खा रहे होते हैं वही चीजें वहां फेंक रहे होते हैं। वहां पे डस्टबिन होते हैं, लेकिन डस्टबिन का इस्तेमाल हम आवाम में से बहुत कम आवाम ऐसी होती है जो इस्तेमाल कर रही होती है उन डस्टबिन का, तो उससे जो चीज फैल रही है वो वाटर पॉल्यूशन। अब सोचें, ये बात तो बहुत छोटी सी है, वाटर पॉल्यूशन, बस वाटर पॉल्यूशन। भाई वाटर पॉल्यूशन से आप ये सोचें कि वाटर पॉल्यूशन से मैरीन वाटर पॉल्यूशन है और फिर जो है फ्रेश वाटर पॉल्यूशन है। अब मैरीन वाटर, समुद्री पानी की बात हो रही है अभी, तो मैरीन वाटर के अंदर मैरीन एनिमल्स भी तो हैं। अब वो मैरीन एनिमल्स के लिए भी प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनकी गिज़ाई जो गिज़ा वो ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की कॉन्टिमिनेशन, और वो गिज़ा जो कॉन्टिमिनेटेड फूड्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद उस तरह की मछलियों को, कॉन्टिमिनेटेड फिशेस को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोचें, ये पॉल्यूशन हमारी वजह से समंदर में, और समंदर से फिर उन मछलियों में, मतलब मैरीन ऑर्गेनिज्म में, और मैरीन ऑर्गेनिज्म से फिर दोबारा हम में, तो ये घूमकर चीजें साइक्लिक प्रोसेस के जरिए हम तक ही आ रही है। तो नुकसान किसका हो रहा है? हर तरह से नुकसान हमारा ही हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से एयर पॉल्यूशन है। अब एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल वेस्ट को देखें, इंडस्ट्रियल से आप देखें बॉयलर लगा हुआ होता है, स्टीमर लगा हुआ होता है वहां पर, ठीक है। आपका यहाँ से कभी हैदराबाद या साइट एरिया या कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कभी जाना हो तो वहां देखें
बहुत तेजी के साथ स्मोक उड़ रहा होता है, ठीक है, बड़े बड़े कंटेनर लगे हुए होते हैं और उस यानी कि उससे क्या कहते हैं, टिन पैक लगा हुआ होता है, उस टिन पैक से जो है बहुत तेजी के साथ जो है वो वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो निकल रहा होता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्रिएट कर रहा है, पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन हवा में फैल रही है, इस वजह से ये एयर पॉल्यूशन। अब वो हवा हम ले रहे हैं, मुसलसल इनटेक कर रहे हैं, मतलब इंसान की बॉडी का मैकेनिज्म तो कुछ ऐसा ही है ना, इंस्पायरेशन करना, एक्सपायरेशन करना, पैदाइश के वक्त से लेके हम इंसान इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं। जो इंस्पायर कर रहे हैं उसके अंदर जो चीज जा रही है वो है ऑक्सीजन, जो चीज एक्सपायर कर रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हवा से ही ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ही ले रहे हैं। तो उस एटमॉस्फेयर के अंदर वो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो मुसलसल निकल रहा है वो हवा में शामिल हो रहा है, और हवा में शामिल होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर इनहेल हो रहा है, उसे हम इनटेक कर रहे हैं। जब वो इनटेक कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। अच्छा, इससे हमारे पूरे माहौल गिरदोनवा पूरी की पूरी चीजें खराब होते जा रही है, एयर पॉल्यूशन। इसके अलावा हम आते हैं नॉइस पॉल्यूशन और रेडिएशन पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन और रेडिएशन पॉल्यूशन जो है वो दरअसल नॉन मेटेरियलिस्टिक पॉल्यूशन कहलाते हैं। इन दोनों चीजों को क्या कहा जाता है, नॉन मेटेरियलिस्टिक पॉल्यूशन। क्या कहते हैं, नॉन मेटेरियलिस्टिक पॉल्यूशन। और ये वो चीजें हैं, नॉन मेटेरियलिस्टिक पॉल्यूशन वो पॉल्यूशन कहलाता है जो हमें अपनी कुदरती आंखों से दिखाई नहीं देता, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन, शोर आप महसूस तो कर सकते हैं, देख नहीं सकते। क्लास के अंदर, ठीक है, क्लास के अंदर अगर 40 से 50 बच्चे बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बात आपको महसूस तो हो सकती है, आप उसे सुन तो सकते हैं, सॉरी हाँ सुन तो सकते हैं, लेकिन उस आवाज को आप देख नहीं सकते, ठीक है। जिस चीज को आप देख ना सकें वो तमाम की तमाम चीजें कहलाती है नॉन मटेरियलिस्टिक। क्या कहलाती है, नॉन मटेरियलिस्टिक। तो नॉइस पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन, रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, मुख्तलिफ तरह की रेज इमिट आउट हो रही होती है मुख्तलिफ तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और रेडिएशन पॉल्यूशन किस में आ जाता है, नॉन मटेरियलिस्टिक पॉल्यूशन में। जबकि वो पॉल्यूशन जो आपको अपनी कुदरती आंखों से दिखाई दे, सीवेज पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, जमीन पे जो कचरा वगैरह बिखरा पड़ा हुआ रहता है, ये तमाम की तमाम पॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, मटेरियलिस्टिक पॉल्यूशन, क्योंकि ये आपको अपनी कुदरती आंखों से दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये चीज भी आपके क्लियर हो गई होगी कि मटेरियलिस्टिक पॉल्यूशन भी कोई चीज होती है और नॉन मटेरियलिस्टिक पॉल्यूशन भी कोई चीज होती है। मटेरियलिस्टिक पॉल्यूशन वो पॉल्यूशन कहलाता है जिसे हम अपनी कुदरती आंखों से देख सकते हैं, और नॉन मटेरियलिस्टिक वो पॉल्यूशन कहलाता है जिसे हम अपनी कुदरती आंखों से देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो नॉइस पॉल्यूशन में आप देख लें ट्रैफिक का कितना ज्यादा शोर होता है, ठीक है। आप घर से बाहर निकल के देखें, रोड पर आए, स्टॉप पर आए, ठीक है, बहुत ज्यादा शोर। अगर आप एक स्कूल की बात करें तो स्कूल की गली से भी गुजरेंगे या रोड से भी गुजरेंगे, काफी शोर की आवाज आ रही होती है। तो नॉइस पॉल्यूशन से क्या हो रहा है कि लोगों की समाज जो है, सुनने की जो सलाहियत है, सेंसिटिविटी जो है वो कमजोर होते जा रही है, ठीक है। मतलब इंसान जो है इतना शोर व गुल का आदी हो चुका है, ठीक है। हम इंसान जो है इतने शोर और गुल के आदी हो चुके हैं। कुछ लोग बूफर इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं शॉप पे जाते हैं हैंड फ्री दो भाई, नहीं ये वाली सादी वाली नहीं चलेगी भाई, बूफर वाली चाहिए मुझे। तो बूफर वाली के लिए आप पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं और बूफर वाली इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उससे आपकी समाज जो है कमजोर हो रही है, ठीक है। इको साउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, घर बैठे इको साउंड का इस्तेमाल, घर पे ही सिस्टम लगाया हुआ है, तेज आवाज में गाने सुनना या तेज आवाज में गाने सुनना या किसी फंक्शन को अटेंड करना, किसी भी तरह की चीज, या स्कूल वगैरह में आप देख लें कितना शोर होता है, क्लासरूम में शोर, ट्रैफिक का शोर। इससे क्या होता है, इंडस्ट्रियल शोर, इंडस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मशीन चल रही होती है, उसका जो शोर होता है उससे कौन सा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वो नॉइस पॉल्यूशन, जो हमें दिखता नहीं है, महसूस होता है, ठीक है। रेडिएशन पॉल्यूशन के अंदर अगर हम आ जाते हैं, रेज हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ठीक है, कॉस्मिक रेज, ये तमाम की तमाम रेज जो हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट आउट हो रही होती हैं और ये भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। और ये पॉल्यूशन जो है मुख्तलिफ तरह
कि इंडस्ट्री से निकलकर इंडस्ट्री के अंदर यूरेनियम इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्री के अंदर जो है मुख्तलिफ तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, डाइंग इंडस्ट्री है, पेंट की इंडस्ट्री है, मुख्तलिफ तरह की इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता हुआ ये आपके साहिल समंदर पर जा रहा है। सारा का सारा लिक्विड की हालत में इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो कहाँ जा रहा है, साहिल समंदर पर जा रहा है। और साहिल समंदर में जाकर जब ये गिरता है, ठीक है, साहिल समंदर में जाकर जब ये गिरता है तो उससे मैरीन हैबिटेट पूरा का पूरा खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उससे फिर हम तक वो बीमारियां घर तक चलकर आ जाती हैं, क्योंकि हम मैरीन ऑर्गेनिज्म को खुद इस्तेमाल कर रहे होते हैं खाने की सूरत में, मछलियों की सूरत में, मुख्तलिफ तरह की मछलियाँ आप खा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्राण हो गए, झींगा जिसे कहा जाता है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारा पॉल्यूशन का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको याद हो कि चैप्टर नंबर 1 हमारा था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब हम जा रहे हैं अपने एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, चैप्टर नंबर 2। तो फटाफट इन तमाम चीज़ों को नोट डाउन कर लें, हम अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग लगा लें। चैप्टर नंबर 2 है हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, क्योंकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है क्या, पहले तो ये बात कर लेते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी कह सकते थे, इसका नाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्यों रखा गया इस चैप्टर का। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से मुराद या मतलब इसका ये है कि ऐसे तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो लिविंग सिस्टम का हिस्सा होते हैं, लिविंग पार्ट का हिस्सा होते हैं, उस तरह के तमाम मॉलिक्यूल्स को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब हम इंसान, ठीक है, प्लांट्स, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के और भी जानदार, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो इंसानी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, ठीक है। ब्लड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, ब्लड्स के अंदर मौजूद, हीमोग्लोबिन के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जब हम एक्सपायर कर रहे होते हैं चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड से आउटसाइड की तरफ मूव हो रही है, ठीक है। जो चीज़ हम इनहेल कर रहे हैं, मतलब बॉडी के अंदर ले रहे हैं, वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूलर स्टेट पर हमारी बॉडी के अंदर इनहेल हो रही है O2 की हालत में। तो ऐसे तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जो लिविंग सिस्टम का हिस्सा हो, लिविंग सिस्टम की बॉडी का हिस्सा हो, उस तरह के तमाम मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री। टॉपिक बायोकेमिस्ट्री। अच्छा स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में इस तरह की बात बताई नहीं, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में इस तरह की आप लोगों को बात बताई होगी कि जब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ाया होगा मैंने, तो बायोकेमिस्ट्री में बताया होगा कि बायोकेमिस्ट्री दरअसल बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच या एक ऐसी शाख कहलाती है। बायोकेमिस्ट्री दरअसल बायोलॉजी की एक ऐसी शाख या एक ऐसी ब्रांच कहलाती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले तमाम केमिकल प्रोसेस को पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। उस तरह के अमल को, इस तरह की ब्रांच को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। यानी कि बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the all chemical process
which take place inside the body, ठीक है, all the chemical process which take place inside the body, this type of study is called biochemistry, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाख कहलाती है जिसमें हम बॉडी के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस के हवाले से पढ़ते हैं, तमाम केमिकल प्रोसेस के हवाले से पढ़ते हैं, तमाम बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है इस हवाले से पढ़ते हैं, बॉडी के अंदर सेल की ग्रोथ किस तरह से हो रही है इस हवाले से पढ़ते हैं, बॉडी रिप्रोडक्शन का हिस्सा किस तरह से करती है, बॉडी के अंदर कोई पार्ट किस तरह से बढ़ता है फैलता है, उसके अंदर किस तरह से एडवांसमेंट उसमें किस तरह से चेंजिंग आ रही है इस हवाले से पढ़ते हैं, ठीक है। एक बच्चे की नशनुमा, एक बच्चे की अफजाइश पैदाइश के वक्त से लेकर, ठीक है, पैदाइश के वक्त से लेकर मौत तक बॉडी के अंदर किस किस तरह से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और बॉडी की नशनुमा किस तरह से हो रही है। एक बच्चा जाइगोटिक कंडीशन से, ठीक है, जाइगोटिक कंडीशन से किस तरह से फर्टिलाइज हो रहा है, ठीक है, फर्टिलाइज होने के बाद फर्दर चेंजेस किस तरह से आ रही है, वो किस तरह से नशनुमा पा रहे हैं, इस हवाले से पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम बॉडी के अंदर होने वाले तमाम नॉर्मल और साथ ही साथ एबनॉर्मल रिएक्शंस के हवाले से भी पढ़ते हैं। अगर बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मल रिएक्शंस हो रहा है या कोई नॉर्मल रिएक्शंस हो रहे हैं या बॉडी के अंदर किसी चीज की कमी हो जा रही है, बॉडी के अंदर किसी चीज का लेवल बढ़ जा रहा है, कोई हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ गया है, इस तरह की चीजों को भी हम कहाँ पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर जैसे आपने एंजियोग्राफी हो गया, बॉडी के अंदर सीटी स्कैन वगैरह करवाया जा रहा होता है, ठीक है, और भी मुख्तलिफ तरह की चीज MRI करवाई जा रही होती है जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज कहा जाता है, सीटी स्कैन, ठीक है, सीटी स्कैन भी करवाया जाता है जिसे कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरह के जो बॉडी के अंदर बीमारियां हो रही हैं और इन बीमारियों का इलाज मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स की मदद से किया जा रहा है, ठीक है। ये तमाम की तमाम टेक्निक्स और केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर जो हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को हम कहाँ पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ा जाता है और सीखा जाता है और जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपने भी जान लिया कि बायोकेमिस्ट्री किस चीज़ को कहा जाता है और इसमें क्या क्या होता है और किन चीज़ों के हवाले से पढ़ा जाता है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दिए। अल्लाह हाफ़िज़।